तो अगर आपको हाँ। अंदर से जाना हो तो आप चले जाना, और किसी को होल्ड कराना हो तो 5 मिनट होल्ड करा लेना। ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन आप उसको हैंडल करना, आप रहोगे तो मैं हूं। ठीक है। तो नमस्ते। आज हमने डे 15 किया था उसका मेडिटेशन रह गया था, और मैं चाह रही थी कि ये मेडिटेशन अलग से आपके पास रहे, इसलिए ये अलग क्लास है। आज सिर्फ मेडिटेशन की क्लास है, उसके बाद मैं सबको छोड़ दूंगी। ठीक है। तो कंफर्टेबल बैठ जाएं, अपनी स्पाइन को सीधी कर ले। ठीक है। और अगर कुछ भी ऐसा आपने टाइट पहन रखा है कि आप ब्रीदेबल नहीं, ब्रीद ब्रीद अच्छे से नहीं ले पा रहे हो, उसको भी आप ढीला कर सकते हो। कोई भी पोजीशन में बैठ जाओ, बस स्पाइन सीधी होनी चाहिए। सोना मत, नहीं तो नींद आ जाएगी। मतलब लेटना मत। ठीक है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज हम शुरू करेंगे ओम चैंटिंग और क्षमा प्रार्थना से। ठीक है। तो अपनी स्पाइन को सीधा करते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद करें, एक मिनट। और सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रखें। अपनी हर आती हुई और जाती हुई सांस के प्रति सजग हों, और उन सांसों को धन्यवाद कहें। जिनके कैमरे बंद हैं वो अपने कैमरे खोल लें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। सांसों को गहरी नाभि से लेने की कोशिश किया करें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हम ओम की चैंटिंग शुरू करेंगे। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर। ओ, 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 ओ। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब जिस तरह मैं ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर रही हूँ उस तरीके से आप भी करोगे, और अपनी इन चक्रास में हो रही हलचल को फील करो। ओ, नाम शिवा। ओ, नमः शिवा। ओ, नमः
शिवा रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रखें और अपने इष्ट, अपने माता पिता, अपने गुरु, इन सब का ध्यान करके कहें कि आज मैं अपने अंदर की सभी उन भावनाओं को निकाल रही हूँ जिसे मैं दबाकर बैठी थी। मैं उन सब लोगों से क्षमा मांग रही हूँ और उन सब लोगों को क्षमा कर रही हूँ जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया या मेरा दिल दुखाया। तो आप आज के ध्यान में मेरा साथ दें। आप अपने मन में कहेंगे कि हे ईश्वर, जब से मेरे शोल की जर्नी शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक, जाने या अनजाने में, मैंने जिस किसी का भी दिल दुखाया या बुरा किया है, मैं उससे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। हे ईश्वर, जब से मेरे शोल की जर्नी शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक, जाने या अनजाने में, जिस किसी ने भी मेरा दिल दुखाया है, मैं उसे क्षमा करती हूँ और भुलाती हूँ। मैं उसे क्षमा करती हूँ और भुलाती हूँ। मैं उसे क्षमा करती हूँ और भुलाती हूँ। हे ईश्वर, मैंने आज तक अपने ब्रह्मांड के प्रति और अपने प्रति जो जाने या अनजाने में जो भी निगेटिविटी निकाली हो, मैं इस ब्रह्मांड से और स्वयं से भी क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मेरे बोले या कहे गए शब्द, मेरा किया गया कोई भाव, अगर उसने किसी को दिल दुखाया है, तो मैं उससे भी क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। हम पहले उन लोगों के बारे में सोचेंगे, वो एक दो या तीन हो सकते हैं, या रिसेंट में जिनकी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है वो भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपको रहना भी है और जिनको आप माफ भी नहीं कर पा रहे हो। आपका जो संबंध है उनसे बहुत मीठा नहीं है, थोड़ी बिटरनेस आ चुकी है। उस एक व्यक्ति को या उन दो व्यक्तियों को या जितने भी व्यक्ति हैं उनको अपने सामने बैठा हुआ महसूस करें, बैठा हुआ महसूस करें, बैठा हुआ महसूस करें। उनको कहें कि मेरे अंदर के परमात्मा को आपके अंदर के परमात्मा का नमस्कार है। आपने जो मुझसे कहा, मेरा दिल दुखाया, मुझे जो भी मानसिक या शारीरिक हानि पहुंचाई, मैं उसके लिए आपको क्षमा करती हूँ और भुलाती हूँ, क्षमा करती हूँ और भुलाती हूँ। और मैंने जो आपके साथ बुरा किया या बुरा कहा या आपके बारे में बुरा सोचा, कोई भी ऐसी ऊर्जा जो मैंने निकाली जो हम दोनों के लिए सही नहीं थी, मैं उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। देखिए कि उस व्यक्ति के पीछे उसकी हायर सेल्फ खड़ी है और वो मुस्कुराते हुए आपको क्षमा कर रही है, और आपकी जो हायर सेल्फ है वो भी मुस्कुराते हुए उसे क्षमा कर रही है। उस व्यक्ति की हायर सेल्फ को गले लगा लें और उससे कहें कि आज तक जो भी हुआ उसे मैं भुलाती हूँ, मैं भुलाती हूँ, मैं भुलाती हूँ। आप सब याद रखिएगा कि ये क्षमा आप किसी और के लिए नहीं मांग रहे, ये क्षमा किसी के ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं मांग रहे। आप ये क्षमा सिर्फ अपने लिए मांग रहे हो, अपनी यात्रा को हल्का करने के लिए मांग रहे हो। अब आपके सामने अगर कोई दूसरा पर्सन है तो उसे भी क्षमा करें और उससे कहें कि मेरा जो अंदर का ईश्वर है, आपके अंदर के ईश्वर से, अंदर के परमात्मा से माफी चाहता है। अगर मैंने आपको कुछ बुरा किया है जिसके कारण मुझे
दुख पहुंचा और आपको भी दुख पहुंचा। हो सकता है कि आप दोनों का कार्मिक इस जन्म का ना होके किसी और जन्म का हो, जिससे आपको ये दुख मिले, या ये इस तरीके का लाइफ लेसन मिला है। तो उनके अंदर के परमात्मा से, अपने अंदर के परमात्मा को माफी मंगवाएं। उनसे कहें कि मैं आपको भी क्षमा कर रही हूँ और मैं खुद भी माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। अब हम उनके पास चलते हैं जिनके पास हम डेली रहते तो हैं, बट वो हमारे रिलेशन में इम्पैक्ट नहीं करते। वो हमारे कलीग हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो रोज मिलने वाले हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, जिनका रहना नहीं रहना हमारे लिए मायने नहीं रखता, बट जिनसे हमें कोई भी परेशानी है या कोई किसी प्रकार का कोई भी लड़ाई है। हर उस व्यक्ति के बारे में सोच लें और अपने मन में लिस्टिंग कर लें, जो आपके साथ तो हैं बट आपका साथ नहीं दे रहे हैं, जो आपके घर के सदस्य नहीं है, आपके घर के बाहर के सदस्य हैं, जिनका सामना आपको रोज करना होता है, लेकिन उनके हायर गुड के लिए और अपने हायर गुड के लिए आप सब सह जाते हो। उस व्यक्ति को अपने सामने देखें और उससे कहें, उस पहले व्यक्ति को अपने सामने देखें और उससे कहें कि तुम्हारे अंदर के परमात्मा को मेरे अंदर के परमात्मा का नमस्कार है, और हमारे बीच आज तक जो भी नेगेटिव कॉर्ड रहे, जो भी नकारात्मक संबंध थे, मैंने आपके लिए जो नकारात्मक ऊर्जा निकाली, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। आपने जो नकारात्मक ऊर्जा मेरे लिए निकाली, मुझे बुरा किया, मुझे आघात और हानि पहुंचाई, मैं उसे क्षमा करती हूँ और भुलाती हूँ। मैं उसे क्षमा करती हूँ और भुलाती हूँ। मैं उसे क्षमा करती हूँ और भुलाती हूँ। अगर वो बाहर के व्यक्ति आपके लिए दो या तीन हो, तो मैं थोड़ा समय दे रही हूँ आपको, आप उनसे माफी मांग लीजिए। कभी कभी आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, जिनको आप टीवी में देख रहे हो, रील्स में देख रहे हो, उसके चेहरे से आपको खुंदक आ रही है, गुस्सा आ रही है, और आप हर बार उसके लिए बोल रहे हो ये इंसान मुझे पसंद नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको देखने से मुझे चिढ़ होती है। उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसका आपसे कोई लेने का देना नहीं है। उससे भी कहें कि मैंने जाने अनजाने में, पता नहीं किस ऊर्जा के आवेग में आकर आपके प्रति नकारात्मकता निकाली है। मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। अब हम इस मेडिटेशन के थर्ड पार्ट में जाएंगे। उस घटना के बारे में, उस इंसिडेंस के बारे में सोचेंगे जिसमें जिसने जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा दुखी किया है। वो कोई हो सकता है कि माता पिता द्वारा डांटी गई, कही गई कोई बात हो, आपके इन लॉज के द्वारा, आपके हस्बैंड के द्वारा, आपके भाई बहनों के द्वारा कही कोई बात हो। ऐसी कोई घटना जिसका जिक्र आपने किसी से नहीं किया हो बट आपके साथ घट गई हो, और बहुत निगेटिविटी भरी है आपके अंदर, और आप सोच ये बोल रहे हो कि मैं किसी को बताऊंगा तो नहीं, पर जिंदगी भर तो मैं कभी माफ भी नहीं करूंगा। उस घटना को एक बार फील करें, जिसको सुन के आज भी आपको उतना ही गुस्सा, उतना ही दुख होता है जितना उस दिन हुआ था। उस टेप के बारे में याद करें
जो जाने अनजाने में चलता है। रोज आपका कोर्ट रूम लगता है, रोज वो व्यक्ति आता है, रोज आप उसे सजा देते हो, रोज अपने आप को सजा देते हो। उस घटना के बारे में सोचें, उस घटना के बारे में सोचें, उस घटना के बारे में सोचें। उस व्यक्ति का चेहरा, उस व्यक्ति के हाव भाव देखें। अपने अंदर से निकल रही उस नफरत को महसूस करें। वहां आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपको उसके कारण एक बहुत ज्यादा सफर भरी लाइफ या जिंदगी भर का घाव मिला। उसके बारे में सोच सकते हैं। उसे भी अपने सामने बैठा लें, क्योंकि आप बहुत बहादुर हैं और आप किसी को भी फेस कर सकते हैं। और आप इतने बड़े हैं कि आप किसी को भी माफ कर सकते हैं। उसे अपने सामने देखें और कहें कि तुमने जो किया वो बहुत गलत था। मेरे मन में जब से ये घटना हुई है तब से आपके प्रति बहुत ही निगेटिविटी भरी हुई है। पर मैं अपने आप को इस बोझ से मुक्त करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आपके अंदर के परमात्मा से क्षमा मांगती हूँ। मेरे अंदर के परमात्मा को आपके अंदर के परमात्मा का नमस्कार है। और आपकी उस की हुई घटना के लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। उस घटना को भुलाती हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ। उस घटना के लिए को भुलाती हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ और उस घटना को भुलाती हूँ। देखिए कि आप हल्का फील कर रहे हैं। अगर आप हल्का फील नहीं कर रहे हैं तो फिर उससे कहें कि चाहे जो भी हुआ है, मैं इस चीज का बोझ अपने दिमाग से उतारती हूँ और मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। देखिए कि आपके दिमाग में उसके नाम की एक टेप लग फंसी हुई है, एक सीडी फंसी हुई है। आप अपने दिमाग को मतलब भावनात्मक रूप से या कल्पना पे या मानस पटल पे देखें कि आपका हायर सेल्फ बैठा हुआ है और आपने दिमाग की वो बटन दबा के उसके नाम की सीडी को निकाला है। और वहीं एक दिव्य अग्नि जल रही है, उसमें उस सीडी को फेंक दिया। जैसे ही वो सीढ़ी उस दिव्य अग्नि में जल रही है, बहुत जोर का धमाका होता है। वह डिवाइन में जाती है और 100 गुना आशीर्वाद बन के आपके ऊपर गिर जाती है। याद रखें, ये क्षमा आप अपने लिए मांग रहे हैं। इससे उस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। ये क्षमा सिर्फ आप अपने लिए मांग रहे हैं। उसके आगे हाथ जोड़ें और उस जगह से निकल आए। और अब धीरे धीरे उस जगह पे जाएं जहां आप रोज जाते हो। वो सुंदर सा गार्डन, वही सुंदर फूल, वही सफेद रंग के प्यारे से बदक या हंस। सामने शीशोर है, बहुत सुंदर नदी या समुद्र जो भी आप चाहो बह रहा है। और आप बहुत हल्का फील कर रहे हो। बहुत हल्का फील कर रहे हो। बहुत हल्का फील कर रहे हो। वहां कोई अच्छा सा स्थान देखें और बैठ जाएं। अच्छा सा स्थान देखें और बैठ जाएं। अच्छा सा स्थान देखें और बैठ जाएं। देखें कि आपके सामने आपके ईस्ट खड़े हुए हैं। अपने ईस्ट, अपने गुरु की कल्पना अपने सामने करें। वो भी बैठे हुए हैं आपके साथ। और वो आपके हार्ट चक्रा में अपनी ऊर्जा भेज रहे हैं। पहले उन्होंने जो ऊर्जा भेजी उसने आपके शरीर की पूरी नकारात्मकता को निकाल के आपके हार्ट चक्रा में रख दिया है। आपके हार्ट चक्रा के सामने एक काले धुएं का गोला बन गया है। एक काले धुएं का गोला बन गया है। एक काले धुएं का गोला बन गया है। ये सभी वो भाव हैं जो आपने सोच रखे हैं, जो आपने पाल रखे हैं, जो बहुत नकारात्मक है। आपके ईस्ट ने उन सभी भावों को खींच के डिवाइन में फेंक दिया है।
बहुत जोर का धमाका हुआ और 10 गुनी पॉजिटिव ऊर्जा आके आपके ऊपर गिर गई है। फिर उन्होंने आपको अपना आशीर्वाद देना शुरू किया है। उनके हाथों से सुनहरी और गुलाबी कलर की ऊर्जा, पिंक कलर की ऊर्जा निकलकर आपके हार्ट चक्रा में बह रही है। अपने हार्ट चक्र को हरा और चमकदार होता फील करें। अपने हार्ट चक्र को हरा और चमकदार होता फील करें। अपने हार्ट चक्र को हरा और चमकदार होता फील करें। अपने मन को खुशियों से भरा हुआ फील करें। अपने मन को हल्का और खुशियों से भरा हुआ फील करें। देखें कि वो ऊर्जा आप सबके हार्ट चक्र में जाकर आपके ऑरा को बढ़ा रही है। आपके चेहरे को नया ग्लो दे रही है। अब आपके मन में इस समय पर, इस वर्तमान समय में, अभी के समय में किसी से किसी प्रकार का कोई भी द्वेष, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी चिढ़, कोई भी नफरत नहीं है। आपके इष्ट आपके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा सब मंगल होगा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। उस ऊर्जा को महसूस करें। उस ऊर्जा को महसूस करें। उस ऊर्जा को महसूस करें। और जहां आप बैठे हैं उस जगह पे वापस आ जाएं। उस जगह पर वापस आ जाएं। उस जगह पर वापस आ जाएं। और अपना समय लेते हुए अपनी सामान्य अवस्था में वापस आएंगे। अपना समय लेते हुए अपनी सामान्य अवस्था में वापस आए। अपना समय लेते हुए सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं। अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाएं। फिर दोनों हाथों को रब करते हुए पहले अपने हार्ट चक्र पे, फिर अपनी आंखों पे, फिर अपने सर पे रख के अपने आप को ब्लेस करें। अपने कंधों पे फेरें, अपने पूरे शरीर में फैलाएं। और जब तक आप किसी को क्षमा नहीं कर देते हैं, ये प्रक्रिया बार 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 ध्यान में दोहराते रहें। आंखें खोल लें। मौसमी, आपको जाना है? कुछ कहना है? रीना, जितने भी जो भी टेंशन या जो भी रीजन से आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, उस रीजन को लेट गो करो, वरना इतना ज्यादा वजन बढ़ेगा ना कि फिर बाद में डाइटिंग करते फिरोगे। ये कोर्टिसोल लेवल इतना हाई नहीं होने देना है। माफ करो और भुला दो। मैं बताती हूँ क्या सोचना है। हाँ जी मौसमी मैम, आपका टाइम हो गया है। नहीं, अभी तो है, 5:30 से शुरू है ना, अभी तो है टाइम। ठीक। तो कुछ कहना है आपको? जब बोला ना आपने कि आपके आ, मतलब डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो आई फेल द हीट हियर। होता है। आई फेल द हीट हियर। आज मृणाल को फिर आंसू आ रहे हैं। हाँ, हीट फील होती है क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी हमारे पास आती है। जितना मन करे उतना आंसू निकाल लो। इससे क्या होता है कि हमारी जो पुराने जो चीजें होती है ना वो बह जाती हैं। और आंसुओं के बाद सच में हमारे दिमाग का फॉग बहुत कम हो जाता है। मैं रीना को रोने मना करती हूँ लेकिन रो लेना चाहिए। बट जैसे है ना, लगता है थोड़े और बार करने होंगे, इतना इजीली नहीं घटने वाला है ये बिल्कुल चीज। आसान नहीं। आज मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से उस चीज को समझाया है। मैंने सबको एक रील सेंड करी है कि फॉरगिवनेस एक्चुअली में क्यों हम अपने दिमाग को पचा लें कि फॉरगिवनेस हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। जब तक समझ में नहीं आ रही उसको बार बार सुनो, उससे अच्छी डेफिनेशन कुछ नहीं हो सकती। हाँ, ठीक है। सुना है मैंने। क्योंकि जब तक आप हल्के नहीं होगे ना, मैं बता रही हूँ, वो जैसे मेरा सोचना हो गया ना, सामने वाले की टेंशन है,
वो क्या सोच रहा है, मेरी टेंशन नहीं है। मेरी जो इंटेंशन है वो प्योर है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। कोई अगर उसकी बुराई मेरे से करेगा तो मैं ये बोलूंगी, सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं, वो भी अपनी जगह सही होगी। हो सकता है मैं गलत हूं। ऐसा बोल के अपने आप को ऐसा बुरा नहीं कराना है, सामने वाले का मुंह बंद करा देना। क्योंकि क्षमा हमें क्यों करना है? क्षमा हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करना है। क्यों करना है? क्योंकि लगातार हम एक कोर्ट रूम बना रहे हैं, फिर रोज पेशी कर रहे हैं, डेली जब भी याद कर रहे हैं तब सुबह से ही किसी चीज ने ट्रिगर कर दिया, सुबह से दिमाग खराब है। मेरे साथ भी होता है, अभी भी होता है कभी कभी। कोई ऐसी एक चीज ट्रिगर हो जाती है कि फिर पूरे टाइम दिमाग खराब रहता है। सामने वाला हो सकता है कि उसने सामने से आपसे माफी मांग ली हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो अगर ऐसा आप ट्रिगर हो रहे हो ना, तो आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी होगी। सिर्फ इसीलिए मैंने कहा था कि ये मेडिटेशन मैं जिस दिन क्लास लूंगी सिर्फ मेडिटेशन करा। ठीक है? फिर भी नहीं जा रहा, तो फिर भी आपको राइट एंड बर्न करना है। अकेले किसी शांत जगह पे बैठ जाओ, अच्छी बढ़िया ब्रीदिंग लो। वो जो घटना आप बार बार याद कर रहे हो, जिसे नहीं भुला पा रहे हो, उसको अपने मन में सोचो। सोचने के बाद जो आपको फीलिंग आ रही है वो लिखो। लिखते ही तुरंत उसको बर्न करो और उसको पॉट में डाल के फ्लैश कर दो। बस। एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, चार बार करो। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो भुलाए नहीं भूल रही, तो प्लीज मुझे बताओ, एक दो एनएलपी सेशन में सब इरेज हो जाता है। ठीक है? तो बनना कैसा है? या मैं सबसे चौकन्ना रहना है, लेकिन अपने दुश्मन के गले में हाथ डाल के भी बात करने की के लिए दम होना चाहिए। और कभी भी लाइफ में हम किसी से नजरें चुरा के ना बात कर पाए, ये ध्यान रखना है। ठीक है? किसी ने मेरे साथ कितना बुरा किया हो, मैं जब भी बात करती हूँ फक्र से बात करती हूँ। मुझे नहीं गिल्टी फील होता, मैं नहीं बचती किसी से। क्योंकि हमें ऊपर वाले को भी तो बताना है ना कि मैं भाई, एक दिन तो ऐसा आता है कि ऊपर वाला कौन, आपके हाई सेल्फ, उसको क्या जस्टिफिकेशन दोगे कि मैं उससे चिढ़ती हूँ इसलिए बात नहीं कर रही? मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं फॉरगिव कर चुकी हूँ, हाँ दोबारा नहीं रखनी मुझे। बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो जब बुलाएगी मैं उसकी हेल्प कर दूंगी। ये चीज आपको लानी पड़ेगी धीरे 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 धीरे। ये एक दिन में नहीं आएगी, पर एक दिन जरूर आ जाएगी। किसी को और कुछ कहना है? ज्योति बहुत चुप है, प्रीति बहुत चुप है, मृणाल भी चुप है। अंजना मैम आज रो दी है, ये भी थोड़ा सा। तो एक कहानी है, वो कहानी शायद आप लोग सुन चुके हो, नहीं सुन चुके हो तो मैं आपको बताती हूँ। तो शायद आप लोग जो रिलेशनशिप में जो आपको लगता है ना वो क्यों परेशान कर रहा है, उसका जवाब मिल जाए। तो होता क्या है कि एक बहुत ज्ञानी साधु होते हैं, उनके पास सब अपनी प्रिडिक्शन लेने, अपनी प्रॉब्लम बताने जाते हैं। फिर वो सबको सॉल्यूशन देते हैं। फिर जब वो सॉल्यूशन देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, जैसे दरबार लगता है या कुछ इस टाइप का। तो एक लेडी होती है, वो बोलती है कि मेरा पति ना मुझे बहुत मारता है, बहुत ज्यादा मारता है। मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझे दिन भर ताने देता, मैं समझती नहीं कि मैं समझ ही नहीं पा रही मैं क्या करूँ। तो वो उससे पूछते हैं कि वो तुम्हें खाना खिलाता है? बोलती है हाँ। वो तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है? बोलती है हाँ, सब जरूरतें मेरे बोलने से पहले पूरी कर देता है। लेकिन वो मुझे बहुत मारता पीटता है और परेशान करता है। ठीक है? तो अब वो बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ। उनको कुछ नहीं बोलते वो। फिर वो लेडी दूसरे जगह पता चलता है कि वो आए हैं, उसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो वो वहां फिर जाते हैं। जाके वो फिर वही कहानी बोलती है। फिर वो उनसे पूछता है कि वो तुम्हें खाना तो खिलाता है ना, दो टाइम पेट भर के तुम्हारी जरूरतें तो देखता है ना? बोलती है हाँ। तो बोलते तुम जाओ। ऐसा वो चार पांच बार वो उनसे मिलती है, वो हर बार यही कहती है, वो उनसे हर बार यही कह के उसे जाने के लिए कह देते हैं। अब वो इतनी ज्यादा तंग आ चुकी है अपनी जिंदगी से कि वो बहुत परेशान है, वो फ्रस्ट्रेशन से भर जाती है। फिर वो गुरु उनके आसपास आते हैं, वो फिर उनके पास जाती है, वो कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा पति मुझे बहुत परेशान कर रहा है, वो मुझे जीने नहीं दे रहा है, वो मुझे दिन रात ताने देता है, दिन रात मारता है, और आप कहते हो जाओ चली जाओ, आपको खाना देता है कि नहीं, आप ऐसा क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा ये इस जन्म का नहीं है, ये तुम्हारे संचित कर्मा है। उस जन्म में तुम इसकी सौतेली माँ थी। ठीक है? तुम इसे बहुत मारती पीटती थी, और तुम इसे कई कई दिन तक भूखा रखती थी। इतना भूखा रखती थी कि वो बच्चा कचरे से भी खाना निकाल के खाता था। ठीक है? तुम भी चली गई, वो भी चला गया। अब जब इस बर्थ में आया है, तो तुम्हारे कर्मा वो तुम्हें वापस कर रहा है। लेकिन तुम्हारे कुछ अच्छे कर्मा हैं जिसके कारण तुम्हारा पेट भरा रह रहा है, क्योंकि तुमने उसको उसके होश संभालते कई सालों तक भूखा रखा है।
ठीक है। और वही बात है कि इतनी सी चीज जो है वो उन्होंने करी थी। भीष्म पितामह ने, उनका उनका भी कहानी पता है ना आपको, कर्मा वाली। कि वो जा रहे थे और रथ से जा रहे थे तो उनको एक घायल सांप मिला। उनने कहा कि ये रास्ते में पड़ा है, कोई इसको कुचल देगा या इसके ऊपर से गाड़ी निकल जाएगी तो ये मर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उस सांप को उठाया और बोला नीचे तो पेड़ ही पेड़ लगे हैं, इसको फेंक देता हूँ, खाना पीना भी मिल जाएगा और सरवाइव भी कर लेगा ये। वो उसको नीचे फेंक देते हैं। जब वो नीचे फेंकते हैं तो वो जो सांप होता है वो कांटों की झाड़ियों में फंस जाता है और वो तड़प तड़प के मर जाता है। ठीक है। तो वो सिर्फ 1 या 2 दिन तड़पता है। फिर उसके बाद ये महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। मतलब पहले और बाद में थोड़ा कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो गया। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो जितने दिन वो युद्ध चला उतने दिन, और उसके बाद भीष्म पितामह अपने प्राण नहीं छोड़ रहे थे। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या बात है, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप अपने प्राण क्यों नहीं छोड़ रहे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पहले के लोग तो बहुत ज्ञानी होते थे, वो अपना जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है वो खुद ही कर लेते थे। और बोले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी मुझे ये सजा मिली है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अपने पास्ट में जाके देखो, भूतकाल में। तो बोले मैं पिछले 100 जन्म देख चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने हर जन्म बहुत नीति से काम किया है। तो उन्होंने कहा अपने 101वें जन्म में जाओ। जब वो 101वें जन्म में गए तो उनको वो रिकॉल हुआ कि वो सांप सिर्फ 1 घंटे के लिए तड़पा था और मर गया था। उस 1 घंटे का इतना दिन उनको, उनके जो मतलब बोलते पाप का उदय बोलते हैं ना, वो उस समय हुआ कि वो उस 1 घंटे की सजा 18 दिन युद्ध चला। और जितने दिन उन्होंने प्राण नहीं छोड़े उतने दिन तक वो सिर्फ तड़पते रहे। किस पे? कांटों की सैया पे। वो कहाँ गिरा था? कांटों की सैया पे। तो कर्मा पीछा नहीं छोड़ते, आप अपनी वाइब्रेशन से बस वाइब्रेशन चेंज करके कर्मा को ठीक कर सकते हो थोड़ा सा। आप सरेंडर जब करते हो, जब माफी मांगते हो यूनिवर्स से, या अपने कर्मा की, जो मैंने आपको शुरू में क्षमा प्रार्थना कराई, जो मैंने आपको भेजी भी थी, सोल की जर्नी से शुरू की है कि जब से भाई कभी तो हम पैदा हुआ होगा हमारी आत्मा, तब से अभी तक की माफी आप लगातार करते रहोगे तो होगा सिर्फ इतना कि अगर आपको मर्डर केस में कोई पुलिस पकड़ के ले जाए, तो अगर आप भाग रहे हो तो वो आपको फांसी देगी पकड़ के, कोर्ट आपको फांसी देगा। लेकिन आप किसी का मर्डर करके थाने में बैठ जाओ कि मुझसे गलती हो गई है, तो वो आपको कॉपरेट भी करेंगे, आपकी सजा भी कम कराएंगे, आपको फांसी की सजा भी नहीं देंगे। सरेंडर करने वाले को कभी फांसी की सजा नहीं होती। तो आप अपने कर्मा को यहां से लाके यहां रख सकते हो बस। है ना? तो हमारा जीवन ही इसीलिए मिला है कि हम अपने मिले हुए हिस्से के कचरे को साफ करें। तो जो है उसको ये सोचो कि ये निमित्त मात्र है। आपका बच्चा आपको परेशान कर रहा है, ये निमित्त है। वो किसी की दम नहीं है। दुनिया में इतने करोड़ लोग भरे, क्या कोई आपको परेशान कर सकता है बिना मतलब के? नहीं। आपका बेटा कर रहा है ना, या बेटी कर रही है, या आपके घर का कोई सदस्य कर रहा है, तो ये समझो ये सिर्फ निमित्त मात्र हैं मेरे उस कर्मा को भोगने के लिए। अगर आप ये सोच लेते हो तो आपको किसी भी व्यक्ति के किसी भी किए हुए काम पे कभी क्रोध नहीं आएगा। ठीक है। और ये चीज मैंने सीखी है जैन धर्म से, कि हर प्राणी को अगर अपना निमित्त समझ लो तो ना उसके द्वारा की गई बुराई तुम्हें बुरी लगेगी, ना उसके द्वारा मारा गया कोई चोट बुरी लगेगी। ठीक है। तो अब जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ मिसबिहेव करता है तो याद रखो कि ये निमित्त मात्र है, आपको लेसन देने के लिए। उस व्यक्ति से कभी नहीं चिढ़ना है, उसको भाई उससे दूरी डिस्टेंस तो बनाओगे अपनी सुरक्षा के लिए, बट उस व्यक्ति के बारे में कभी बुरा नहीं बोलना है। किसके लिए? अपने लिए। अब कोई हमारा सर फोड़ दे तो हम बुरा ना बोले क्या? बिल्कुल। उस समय बोल रहे हो अगर तो क्षमा प्रार्थना कर लो। रोज कोई ना कोई गलती करेगा, रोज हमको गुस्सा आएगी, रोज किसी ना किसी काम पे हमको खुंदक आएगी, हम रोज अपने आप को फॉरगिव करेंगे। मैं ये तो कह नहीं रही कि आज से किसी को कुछ मत कहना। मैं ये कह रही हूँ कि लाइफ में फॉरगिवनेस के रूल को ले आओ बस। ठीक है। मृणाल तुम ठीक हो? तू सही है यार, मुझे दे दे थोड़ा सा, मुझे हाँ। खड़ास आए वो मैं भी निकाल पाऊं। मुझे आंसू नहीं आते, बड़ी मुश्किल से आने शुरू हुए हैं। अच्छा है निकल जाता है तो हल्के हो जाते हैं, हर रोने के बाद हम हल्के हो जाते हैं। अब तू नहीं बताना चाहती तो नहीं बताएगी, बताना हो तो कॉल पे बता देना क्या प्रॉब्लम थी। निकल गया, अच्छा है। नहीं, वो लास्ट में जब अपने गुरु से आपको आशीर्वाद मांगना था ना, तभी वो थोड़ा ये हुआ मेरे को। डिवाइन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे को वहां बहुत तकलीफ हुई।
बाकी तो ठीक है। आज जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद थोड़ा हार्ट चक्र में मेरे को हैवीनेस लग रहा था, पर बाद में सही होने लगा। पर जब वो गुरु से मेरे को आशीर्वाद चाहिए था ना, मैंने मांगा था, वो मेरे लिए बहुत थोड़ा सा ही है। कोई बात नहीं, हो जाता है। क्योंकि हम अपने आप को ही समझ लेते हैं हम किसी लायक नहीं है, हम किसकी कृपा के पात्र हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। खुद तो कृपा कर लो अपने पे, तो दूसरा करेगा, हम अपने ऊपर कृपा करते ही नहीं है। नहीं नहीं, जब उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा ना, तब वो थोड़ा सा मेरे लिए ये था। तो एक्चुअली में वो ऊर्जा थी, वो अवेकनिंग थी, वो बहुत अच्छी बात है। ये तेरा टाइम है शायद अवेकनिंग का। तो ये आया है अगर, तो ये बहुत बहुत डिवाइन चीज है जो आई है, उसको फील कर। और अभी जाना, जब क्लास खत्म हो जाए तो एक दिया लगा के थैंक यू बोल देना, क्योंकि तूने उसकी अनुभूति की है। समझी? ये अनुभूति हमारा मुश्किल हो से गया। होती है। क्या बोल ये रहे? बोला हमारा स्किप हो गया। बस जब ये बोला ना कि जिससे आप माफी मांगना चाहते हो उसको सामने बैठाओ, उसके बाद क्या हुआ पूरा स्किप हो गया वो। कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग में अभी 20-25 मिनट में डाल दूंगी, देख लेना। जितनी देर में सर्वर से डाउनलोड हो जाएगी उतनी देर में मैं डाल दूंगी। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल का दिन आएगा रिलेशनशिप पे। ठीक है? हीलिंग योर रिलेशनशिप। कैसे पास्ट वाले ट्रोमा को अलग करना है, सब कुछ कवर होगा उसमें। अगर आपका कोई पुराना एक्स था तो उससे भी आप उसको भी हील करोगे अपने आप को उसके लिए, और अपने आप को और स्ट्रांग करोगे। कल रिलेशनशिप पे बात हो। ठीक है? अब किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो, वरना फिर अब हम आज जल्दी चलते हैं। कुछ कहना है वंदना मैम? ज्योति, आज बहुत चुप है, बोल दे कुछ। किसकी याद आ गई, क्या हुआ? थैंक यू मिथिलेश जी। एक्चुअली वो लैपटॉप लेके आया तो मैं बाहर आ गई। थैंक यू सो मच। ओके ओके। हाँ, क्या हुआ? इतनी इमोशनल हो गई? नहीं मैम, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना पहले बहुत होल्ड करती थी चीजें, बट मैंने बहुत फॉरगिवनेस प्रेयर करी, बहुत 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 करी। तो अभी मेरे अंदर ना किसी के लिए रहता ही नहीं कुछ भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई कुछ भी करके चला जाए, मैं कभी नहीं होगा ऐसे कि कुछ बुरा कुछ वैसा कुछ नहीं। होना भी नहीं चाहिए। और अगर होता है तो हम उसकी फॉरगिवनेस करेंगे। हम्म। भाई देखो, हम ह्यूमन शरीर में, इंसान के शरीर में आए हैं, तो हमको हर चीज का अनुभव मिलेगा। हमको कड़वाहट भी मिलेगी, हमको प्रेम भी मिलेगा, हमको दया भी आएगी, करुणा भी आएगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। हर वो चीज होगी जो भगवान ने हमारे लिए बनाई है, सबके लिए बनाई है। ठीक है? मुद्दा ये है कि हम किन चीजों में फंसते हैं, किन में नहीं फंसते हैं, और कितनी होलिस्टिक तरीके से उसको अपनी ग्रोथ को में यूज में लाते हैं। ठीक है? होलिस्टिक लाइफ स्टाइल क्या होती है? कोई रोज नहा के 16 पहन के खाना बनाना, एकदम किसी तुम मुझे मत छुओ, तुम मुझे मत छुओ, या इस टाइप के कुछ रिचुअल्स पाल लेना जिसमें आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, अगले को भी प्रॉब्लम है, वो नहीं होती होलिस्टिक लाइफ। कि भैया हम तो बहुत शुद्ध हैं, हम तो घर की चक्की वाला आटा खा रहे हैं, हम तो बहुत शुद्ध हैं, हम तो नहा के ही किचन। इससे कुछ नहीं होता। आपके मन में मैल भरा है, तो क्या ये चीजें आपको प्योर कर देंगी? नहीं करेंगी। तो एक्चुअली में अपने मन के मैल को निकालना है, ना कि घर का मैल तो साफ हो जाएगा जैसे आपके मन का मैल है। लेकिन कई घरों में ऐसा होता है कि घर को साफ रखने के चक्कर में मन में बहुत मैल भर जाता है। तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, ये डस्टिंग, वो काम, ये काम, वो काम। 90% जो होते हैं, कुछ परिवार इतने ब्लेस्ड होते हैं जिनके घर में काम के पीछे लड़ाई नहीं होती, जो ज्वाइंट फैमिलीज है, ससुराल वाली जैसी जगह होती है। नहीं तो कितना भी अच्छा कोई काम कर ले, सामने वाला एक क्रिटिक आपके लिए बैठा ही रहता है। आप कुछ भी कर लो, क्रिटिसिज्म होगा। कोई बात नहीं, वो तुम्हारा काम है, काम करके देना हमारा काम है। बट जितना होगा मैं उतना करूंगी। मैं अपने आत्मसम्मान को, सेल्फ स्टीम को अपने पास रखूंगी। गलत बात नहीं सुनूंगी, भले ही मैं आपको उसका जवाब ना दूं, पर वो काम नहीं करूंगी जो मेरा सेल्फ स्टीम गवारा नहीं करता। आई समझ? और फिर जब हम प्रेम और करुणा में होते हैं, तो हम तो अपने हाथ से जूते भी पहना दे सामने वाले को, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कभी कभी जब हमको किसी से खुंदक आती है तो हम उसको एक गिलास पानी देना भी पसंद नहीं करते। तो जो एक गिलास पानी देना भी पसंद नहीं करने वाली कंडीशन है, बस उससे बाहर आ जाना है। हमारा काम है तुमको सर्व करना, हमारा काम है तुमसे अच्छे से बात करना, हमारा काम है तुमको फॉरगिव करना। और सामने से माफी मांगी, सामने वाले की ईगो को सेटिस्फेक्शन करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। हाँ, आपने सच में उसको हर्ट किया है तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं, 24 घंटे के अंदर मांग लो। लेकिन अगर आपने उसको हर्ट नहीं किया है तो आप अपने दिल से उसको क्षमा कर दो।
उसको सामने से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो ना कि उसके लिए। उसके सेल्फ स्टीम को, उसको ईगो को नहीं, आपको नरिश करना है। आई समझ? हाँ। आप बताओ, किसी को कुछ कहना पूछना है? मिथिलेश जी, हम्म। हमको लगता है कि हमने हर्ट नहीं किया, हम अपनी जगह सही। हम्म। लेकिन अगर सामने वाले को हर्ट हो रहा है तो फिर हम हम अपने व्यू पॉइंट से हम सही है, बट सामने वाला बोल रहा है कि तूने मुझे हर्ट किया, तूने मुझे ऐसे बात की। इसीलिए तो मैं कह रही हम हूँ, जाने और अनजाने में, वो तो हमने जानबूझ के किया ही नहीं। जाने अनजाने में हो रही, अब देखो, हम नीचे चल रहे हैं, हम जब इस सड़क पे चल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि भगवान एक चींटी भी मेरे पैर के नीचे ना आए। लेकिन लाखों करोड़ों ऐसे जीव जंतु हैं, पता नहीं कौन कौन है जिनको हम मार देते होंगे, हमें खुद भी नहीं पता है। तो भाई ये अनजाने में हुआ, तो जाने अनजाने में हुई हर गलती के लिए। अब अगर वो व्यक्ति जिससे कहा आपने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसको पता है कि आपने बिगाड़ा है, उसको सामने बिठाल के जो मैंने कहा कि मेरे अंदर के परमात्मा को, आपके अंदर के परमात्मा का प्रणाम, और मैंने अगर आपको अनजाने में भी दिल दुखाया है तो मैं माफी मांग रही हूँ। और ये कल्पना कर लेना है कि वो तो माफ नहीं करने वाला है, लेकिन जो उसका अंदर का परमात्मा बैठा है वो बहुत समझदार है, और उसने आपको फॉरगिव कर दिया है ना। क्योंकि सांस लेते भी हैं हम तो देखो, जो जैन धर्म होता है उसमें जो एक मूर्ति दो मूर्तिधारी होते हैं, वो पट्टा लगा लेते हैं अपने मुंह में हमेशा, कि सांस भी छन के आए, उनसे एक भी प्राणी की हानि ना हो। तो हम तो ह्यूमन बींग हैं, हम तो कर रहे हैं ना गलतियां। अब सब तो मुंह में वो लगा के नहीं घूम सकते। वो तो उन्होंने अपने आप को इतना हायर लेवल पे कर लिया कि वो बहुत नियम से रह रहे हैं। तो हम वही करेंगे जो हम कर सकते हैं, तो हम डेली जाने में या अनजाने में हर गलती के लिए माफी मांगेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में कोई मरीज है, किसी की तबीयत खराब हुई, अब उसे कोई चीज नहीं खिलानी है, लेकिन हमको लग रहा है ये इसकी फेवरेट चीज है, या ये खिला दे तो इसको आराम पड़ जाएगा। अब हमको तो नहीं पता था कि इसको ये नहीं देना। अब तबीयत खराब हो गई, सामने वाला बोले तुमने ये खिलाया इसलिए मैं बीमार हूं, हमने जाने में तो किया ही नहीं, ये तो अनजाने में हुआ, तो उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना करनी है बस। और ऐसा नहीं कि सामने वाले से बोल दो मेरी गलती मैंने मान ली, नहीं। वो आपके लिए करनी है, इसलिए आपको उसको अपने सामने, उसकी जो है हायर सेल्फ को अपने सामने बिठालना है और उससे माफी मांगना। एक चीज और बताती हूँ कि मान लो घर में कोई ऐसा रिलेशन है जो हमने सबसे पहले किया था, यहां तक भी बुराई आ जाए ना तो मुंह से नहीं निकालना। कुछ दिन प्रॉब्लम होगी, कुछ दिन के बाद देखना सामने वाला अपने आप चेंज हो जाएगा। मैं तो पहले रेमेडी देती थी, कोई बोलता था मेरे सास से मेरी नहीं बन रही, तो मैं कहती थी भाई रात में सोने के पहले, सुबह उठने के जस्ट बाद उसको कई बार आई लव यू बोलो मन में, तुम देखो चेंज आ जाएगा एक हफ्ते में। और आता था। सब बोलते थे क्यों बोले आई लव यू, मैं मुंह से तो निकलेगा ही नहीं, बट होगा। और अगर हो जाएगा तो वो चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई नहीं समझ आ रही है, नहीं माफ कर पा रहा है, आई लव यू तो बोल सकते हो। आई लव यू बोल दो उसको कई बार। कई लोगों के रिलेशनशिप इतने गड़बड़ होते हैं, मेरे एक जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि मतलब मैं अपनी वाइफ से कई सालों से बात नहीं कर रहा, या मैं अपने पति से कई सालों से बात नहीं कर रही, हम लोग सेपरेट रूम्स में रह रहे हैं, आजकल जो साइलेंट डाइवोर्स का नया कॉन्सेप्ट चला है। तो भाई क्या करना है, नहीं आ रहा है आप मेरे पास, कोई बात नहीं, है ना। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना करेंगे कि सामने बिठाल के आपको आई लव यू कहेंगे बार बार। जब आपने जो देखो, अच्छी चीज की वाइब्रेशन ज्यादा होती है, बुरी चीज की कम होती है। जब बार बार उसको हाई वाइब्रेशन भेजोगे तो वो चाह के भी आपके बारे में बुरा नहीं सोच पाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। कोई दिल दुखाता है, ज्यादा मन पे लेने का देना नहीं है, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि ये निमित्त मात्र है, ये मुझे लेसन देगा, ये इसीलिए आया है। लेकिन फिर भी मैं इससे माफी मांगती हूँ, फिर भी मैं अपने आप को माफ करती हूँ, और मैं इसे बहुत प्रेम करती हूँ। दिल दुखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने स्विच आपने जिसके हाथ में दिए वो आपको 50 बार दिल दुखाएगा दिन में। स्विचेस मत दो अपने किसी को, ठीक है। और बताइए किसी और को कुछ? थैंक यू। किसी और ने कुछ कहना है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैंने म्यूट कर दिया, वो गुड़िया ये चला रही है कहा, कोई तो बात, आवाज आई। कोई बात नहीं। ठीक है, चलें। कल मिलते हैं, कल बहुत अच्छा टॉपिक है, कल टाइम पे आ जाना। सभी को जय गणेश जय सीताराम, अपने अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और जिनको डिवाइन फीलिंग हुई है, आज डिवाइन के सामने एक दिया जला के उनको थैंक यू बोले कि उन्होंने आपको कृपा पात्र समझा और अपना आशीर्वाद दिया, ठीक है।
सभी को जय जय गणेश गणेश। जय सीताराम। जय गणेश, जय सीताराम। जय गणेश जय सीताराम।